नमस्कार, दक्ष क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें उत्तराखंड, हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस सभी मिलाकर के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि आने वाला फॉरेस्ट गार्ड, बीडीओ, बीपीडीओ आदि जितने भी परीक्षाएँ होगी, उनमें आपकी हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कबीश्वर शब्द का सटीक संधि विच्छेद कौन सा होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देख लीजिए कौन सा सही आंसर आपको लग रहा है। आंसर हो जाएगा पहले का चौथा, कवि धन ईश्वर। पहले को हो जाएगा चौथा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आ उपसर्ग जिसमें नहीं है, आपको ज्ञात करना है वो निम्न में से कौन सा शब्द है? आजन्म, आगमन, आकर्षक, आदरणीय। आंसर हो जाएगा चौथा, आदरणीय। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब्र, जिपूत, जीमूत, जीमूत होना था इसने। तीसरा है वारिद और चौथा है मरकट। आंसर हो जाएगा चौथा, मरकट। आगे बढ़ते हैं। ठहरो अभी मत जाओ वाक्य का प्रकार कौन सा है निम्न में से? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर हो जाएगा चौथा, आज्ञार्थक। पांचवा प्रश्न देखेंगे। शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य छांट लीजिए, इनमें से कौन सा हो जाएगा शुद्ध वाला? देख लीजिए, आप देख पा रहे होंगे। मैं तुमको देखा, राम ने लिख चुका, मोहन ने रोटी खाई, गोपाल मुझे 2 कलम दिए। इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा, मोहन ने रोटी खाई। चलिए छठा प्रश्न है। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देख लीजिए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गत को नहीं मानने वाला। आंसर हो जाएगा छठे का पहला, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। सातवां प्रश्न देखेंगे। जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आंसर हो जाएगा कौन सा? देख लीजिए, 4 ऑप्शन है। आंसर होगा दूसरा, ऋण। आठवां प्रश्न है। टीवी चैनलों पर कॉमर्शियल ब्रेक से तात्पर्य है। 4 ऑप्शन देख लीजिए आप, कौन सा वाला ठीक लग रहा है आपको, चूज कर लीजिए। आंसर होगा दूसरा, विज्ञापन। नौवां प्रश्न है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, यह वाक्य किस उपनिषद या फिर यह किस उपनिषद का एक मंत्र है? आंसर हो जाएगा पहला, कठोपनिषद का। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत किस उपनिषद का मंत्र है? कठोपनिषद का है। 10वां, प्लासी का युद्ध किन 2 पक्षों के बीच हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर हो जाएगा दूसरा, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्लासी युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन में है। आंसर हो जाएगा दूसरा, ऋषिकेश। 12वां प्रश्न। किस राज्य ने अपने गठन के लिए आंदोलन करने वालों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने की घोषणा करी? आंसर होगा पहला, उत्तराखंड। 13वां प्रश्न है। मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है यशवंत सिंह कटोच, दूसरा है NS थापा, तीसरा है डॉक्टर यशोधर मठपाल और चौथा है डॉक्टर शेखर पाठक। सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, यशवंत सिंह कटोच। यशवंत सिंह कटोच। 14वां प्रश्न है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में किस राज्य को लोकसभा में सर्वाधिक सीटें प्राप्त हैं?
आंसर होगा 4 ऑप्शन आपके सामने, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। आंसर होगा मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए आप, ये मेंशन करा हुआ है यहाँ पर, लोकसभा में एसटी सीटें, एससी सीटें और लोकसभा सीटें, ये चारों आप देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, नहीं 15वां प्रश्न है, किस त्योहार को श्री पंचमी, किस त्योहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। आंसर हो जाएगा पहला बसंत पंचमी। बसंत पंचमी को ज्ञान पंचमी भी कहते हैं और मधुमास भी कहते हैं। चलिए, बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है यहाँ से। रीजनिंग का है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राशि ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। इस आदमी का राशि से संबंध बताइए। क्या संबंध होगा? आंसर होगा पहला पुत्र सन। अगला देखेंगे, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? देख लीजिए आप। 17वां प्रश्न, आंसर हो जाएगा तीसरा फ्राइडे। फ्राइडे शुक्रवार। 8:40 पर घंटे की सुई व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? 8 कितना मिनट हो रहा है? 40 मिनट हो रहा है, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 4 ऑप्शन देख लीजिए आप, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर होगा चौथा 20 डिग्री। 19वां प्रश्न, यदि एक निश्चित कोड में इस प्रकार से दे रखा है तो उसी प्रकार से लास्ट में बताना था, उसी कोड भाषा में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं 19वां प्रश्न के। कौन सा सही आंसर होगा इन चारों में से? आंसर हो जाएगा 19वां का पहला। 20वां प्रश्न, विजय 12 किलोमीटर की यात्रा दक्षिण दिशा में करता है और फिर दाईं तरफ मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। उसके बाद दाईं तरफ मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लगा लीजिए आंसर। 20वां प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा? आंसर होगा चौथा 10 किलोमीटर। 20वां का क्या हो जाएगा? चौथा 10 किलोमीटर। 21वां प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी सर्वप्रथम हरिद्वार कब आए थे? 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, लगा लीजिए आंसर कौन सा होगा। 21वां का आंसर हो जाएगा पहला 5 अप्रैल 1915। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति और लोकसभा के प्रति। सही आंसर हो जाएगा चौथा लोकसभा के प्रति। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है और सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, न्यायपालिका, विधायिका, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। आंसर हो जाएगा दूसरा विधायिका। 24वां प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ और 85वें अमेंडमेंट के द्वारा हुआ? आंसर होगा दूसरा संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। 25वां प्रश्न, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन सलाह देता है? आंसर हो जाएगा, देख लीजिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष और कोई नहीं। आंसर होगा पहला अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी भारत सरकार का एक प्रकार से कानूनी सलाहकार होता है। राज्य के वित्तीय लेखों का परीक्षण कौन करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त सचिव और कोई नहीं। आंसर होगा कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केंद्र के साथ साथ राज्यों की वित्तीय लेखों का परीक्षण भी करता है। चंद्रगुप्त मौर्य को बिरसल कहा गया है,
27वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य को बिरसल कहा गया है। वृत्त कथा मंजरी में, कथा सारी सागर में, तीसरा है मुद्रा राक्षस में, और चौथा है महावंश में। देख लीजिए 27 का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा मुद्रा राक्षस। आंसर क्या होगा 27 का तीसरा मुद्रा राक्षस हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सबसे कम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। उत्तराखंड में एसटी की सबसे कम प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा, देखो टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी और हरिद्वार। आंसर हो जाएगा टिहरी। अनुसूचित जनजाति वैसे सबसे कम रुद्रप्रयाग में है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर सबसे कम कहाँ है, टिहरी में है। 29वां प्रश्न देख लीजिए, भूमियाल किसका देवता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, थारू, भोटिया, जौनसारी और बोक्सा। किसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दूसरा, भोटिया जनजाति का। चलिए आगे बढ़ते हैं। खोदरी परियोजना किस नदी पर स्थित है। आंसर लगा लीजिए, क्या आंसर होगा, यमुना, टॉन्स, काली और भागीरथी। आंसर हो जाएगा पहला, यमुना नदी पर है। और कहाँ पर है, देहरादून में है। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ आपस में नहीं मिलती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, आप देख पा रहे होंगे कि निम्न में से कौन सी नदियाँ आपस में नहीं मिलती हैं। काली सरयू, कोसी गगास, गंगा नयार और यमुना टॉन्स। देखो इनमें से आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, गंगा नयार, क्योंकि काली और सरयू पंचेश्वर के आसपास मिलती है और गंगा और नयार फूलचट्टी के आसपास, और यमुना और टॉन्स तो आप जानते हैं कालसी के पास मिल जाती है। 31वां प्रश्न देखेंगे, 31वां नहीं 32वां देखेंगे। किस वाक्य में संबंध कारक है। बच्चों के लिए कुछ ले लो, समीर ने मेज पर पुस्तक रखी है, मालिक ने नौकरों को निर्देश दिए हैं और यह सामान मेरा है। आंसर होगा चौथा, यह सामान मेरा है। अशुद्ध बर्तनी छांटनी थी आपने, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 33वां का हो जाएगा तीसरा वाला, अनुग्रहित। अनुग्रहित कैसे लिखते हैं, ये वाली री होनी थी, अनुग्रहित इस प्रकार से लिखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीयूष का विलोम शब्द कौन सा है। विष, क्षीर, नीर और अमृत। आंसर हो जाएगा पीयूष का विलोम क्या हो जाएगा, पहला वाला विष हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, जूनागढ़ अभिलेख। आगे देखेंगे, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गुप्तों ने, शकों ने, कुषाणों ने, हिंद यूनानियों ने। तो सर्वाधिक सोने के जो सिक्के चलाए थे वो किसके द्वारा चलाए गए, क्या लिखा हुआ, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे। तो आंसर आ जाएगा तीसरा वाला, कुषाणों ने। सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए थे हिंद यूनानियों ने चलाए थे, और सबसे अधिक जो सोने के सिक्के चलाए थे वो गुप्तों ने, और सबसे शुद्ध सोने के जो सिक्के चलाए थे वो किसने, कुषाणों ने। अगला प्रश्न चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। 37वां का आंसर हो जाएगा पहला, कार्बन डाइऑक्साइड। 38वां प्रश्न है, पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित कौन कौन से थे। आंसर होगा 1 व 2 दोनों। 39वां प्रश्न है, किसको गजलों का जनक कहा जाता है। मिर्जा गालिब, अमीर खुसरो, कबीर, बीरबल। सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, अमीर खुसरो। अगला है, बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है। बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है। गोवा, बिहार, असम और उड़ीसा। आंसर हो जाएगा असम। अगला है, 3 बीघा गलियारा किससे संबंधित है। 3 बीघा गलियारा किससे संबंधित है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला है, दिल्ली के लाल किले का प्रारंभिक नाम क्या था। किला ए शाहजहां, दूसरा है किला ए मुबारक,
तीसरा है किला ये जन्नत और चौथा है किला ये हिंद। तो 42वां का आंसर हो जाएगा दूसरा किला ये मुबारक। अगला प्रश्न है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469, 1496, 1449 और 1694। सही आंसर हो जाएगा पहला 1469। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? देखिए 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष और 65 वर्ष। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर होगा तीसरा 62 वर्ष। ठीक है जी, 65 वर्ष प्रस्तावित है। उसके लिए संविधान में 2019 में प्रस्ताव भी लाया गया था लेकिन पारित नहीं हुआ। चलिए आगे 45वां प्रश्न है नई सदी को भारत की सदी बनाए यह उद्गार किसके हैं? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और शंकर दयाल शर्मा। आंसर होगा तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी। टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मानवेंद्र शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और प्रताप शाह। आंसर हो जाएगा तीसरा नरेंद्र शाह। 1923 में इन्होंने जो है टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की थी। कुमाऊं के किस कमिश्नर ने बच्चों के क्रय विक्रय पर रोक लगाई थी? बच्चों के क्रय विक्रय पर रोक किसने लगाई? 4 ऑप्शन है एडवर्ड गार्डनर, विलियम ट्रेल, जॉर्ज गोबोन और हेलिट बेटन। आंसर हो जाएगा 48वां का आंसर हो जाएगा नहीं 48वां नहीं 49 46 47 47वां की बात चल रही थी। 47 का आंसर हो जाएगा पहला एडवर्ड गार्डनर। 48 देखेंगे फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय है फरवरी से अप्रैल, अप्रैल से जुलाई, जुलाई से अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर। आंसर हो जाएगा तीसरा जुलाई से अक्टूबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नशा मुक्ति अवस्थी उपनाम से किसे जाना जाता है? नशा मुक्ति अवस्थी उपनाम से किसे जाना जाता है? कौन सा प्रश्न था ये? देखिए कौन सा प्रश्न था, ये वाला था 49 वाला प्रश्न था। नशा मुक्ति अवस्थी उपनाम से राज्य में किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर हो जाएगा दूसरा पीतांबर अवस्थी। अगला प्रश्न है 50वां। माता पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया था? चांचरी, चौफुला, मंडाण और थड़िया। आंसर हो जाएगा दूसरा चौफुला। राज्य में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? पहला है ऋषिकेश, दूसरा है श्रीनगर, तीसरा है हल्द्वानी और चौथा है काठगोदाम। आंसर हो जाएगा 51 का कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा हल्द्वानी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न है पहाड़ी बकरी उपनाम से प्रसिद्ध चंद्रप्रभा ऐतवाल का संबंध मूलतः किस जनपद से है? उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी और पिथौरागढ़। आंसर हो जाएगा चौथा पिथौरागढ़। अगले लोक गाथाओं के अनुसार रानी बाग का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? तैमूर लंग व कर्णावती के मध्य, अशोक चल व जिया रानी के मध्य, जिया रानी व तैमूर लंग के मध्य और अशोक चल व कर्णावती के मध्य। सही आंसर हो जाएगा कौन सा वाला? तीसरा वाला, जिया रानी व तैमूर लंग के मध्य रानी बाग का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है गलता लोहा कहानी के लेखक कौन है? मन्नू भंडारी, शेखर जोशी, सुमित्रा नंदन पंत और दुष्यंत कुमार। आंसर हो जाएगा दूसरा शेखर जोशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55वां प्रश्न है निम्नलिखित में से गुरुद्वारा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? पांवटा साहिब, रीठा साहिब, नानक मत्ता और हेमकुंड साहिब। आंसर हो जाएगा पहला पांवटा साहिब। ये कहाँ है? हिमाचल में। भाषा वह व्यापार है जिसमें हम शब्दों द्वारा विचार व्यक्त करते हैं। यह कथन किसका है? पाणिनि, पतंजलि का, मतीराम का और कोई नहीं। आंसर होगा दूसरा पतंजलि का। अगला है वह मुख है या चंद्र इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार, विभावना अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार। आंसर होगा पहला संदेह अलंकार। मुख है या चंद्र
ये संदेह हो रहा है, तो इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, संदेह अलंकार। राजू अधिक खाता है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? देख लीजिए आप, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक और स्थानवाचक। तो आंसर हो जाएगा अधिक, कम, ज्यादा, बहुत, ये सब क्या होते हैं, परिमाण होते हैं। तो आंसर होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पेड़ शब्द में लिंग होगा कौन सा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और अन्य। पेड़ किस प्रकार का लिंग है? दूसरा हो जाएगा पुल्लिंग। पेड़ किस प्रकार का लिंग है? पुल्लिंग है। अगला, उन्नति शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक। कौन सा हो जाएगा? दूसरा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 61वां देखेंगे, भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? दूसरी, आठवीं, तीसरी और चौथी। आंसर होगा दूसरी, आठवीं अनुसूची में। वर्तमान में कितनी भाषाएं इसमें? 22 भाषाएं। मूल संविधान में कितनी थी? 8 भाषाएं। वर्तमान में कितनी हो गई? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं? तो आंसर होगा 22 भाषाएं। आगे बढ़ते हैं, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की, फारसी, अरबी और संस्कृत। आंसर हो जाएगा पहला, तुर्की भाषा का है। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार हैं? 4, 3, 2 और 1। आंसर हो जाएगा 1। अनुस्वार 1 होता है और वो कौन सा होता है? अंग। आज अंग बोलते हैं जिसे, अंग। इस प्रकार से ये क्या हो जाता है? अनुस्वार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अष्टचाप का जहाज किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, मीराबाई, रसखान, सूरदास, गदाधर भट्ट। आंसर होगा तीसरा, सूरदास। अष्टचाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज, वात्सल्य रस का सम्राट किसे बोलते हैं? सूरदास को बोलते हैं। वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में औसत साक्षर दर कितना प्रतिशत है? 79.63%, 87.40%, 78.82% और 75.80%। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा वाला हो जाएगा? तीसरा वाला, 78.82%, 78.82%। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थित है? देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर। आंसर हो जाएगा कहाँ? पहला, देहरादून में। चलिए आगे बढ़ते हैं, गौचर हवाई अड्डा उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, चमोली। चमोली 2 बार आ रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? चमोली। जो भी लगा रखा होगा किसी ने, दूसरा या चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं, WLL कंप्यूटर का है। WLL का पूरा नाम क्या है? वॉकिंग लैंडलाइन, वर्किंग लूप लाइन, वायरलेस लैंडलाइन, वायरलेस इन लोकल लूप। आंसर हो जाएगा चौथा वाला, वायरलेस इन लोकल लूप। ऑर्किल क्या है? एक प्रचलन तंत्र, पेज मेकर सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर। आंसर क्या हो जाएगा? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिहीन, विविधता। आंसर हो जाएगा तीसरा, बुद्धिहीन। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए सरकारी मदर मिल्क बैंक बनाने का निर्णय लिया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, नई दिल्ली। आंसर होगा दूसरा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया? देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, 77,407.08 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कितने प्रश्न हो गए हैं? 72 तक हो गया था, अब है 73 में चलते हैं। पूर्वी लद्दाख में स्वतंत्र फील्ड बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी?
देख लीजिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कर्नल गीता राणा, सुरभि जखमूला, अनुराधा जोरी और चौथा हो जाएगा कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा पहला कर्नल गीता राणा। अगला है माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक के लेखक कौन है? योगी आदित्यनाथ, नारायण तिवारी, कमलेंद्र शाह, गोविंद बल्लभ पंत। आंसर हो जाएगा तीसरा वाला कमलेंदु शाह। आगे देखेंगे, राज्य में मयूर आसन कार्तिकेय की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? काशीपुर, गोपेश्वर, जोशीमठ और हल्द्वानी। तो 75 का आंसर हो जाएगा तीसरा वाला जोशीमठ। अगला प्रश्न है, कुमाऊनी बोली पर सर्वाधिक प्रभाव किस भाषा का है? अवधी, ब्रजभाषा, नैनीताल, हरियाणवी। सही आंसर हो जाएगा पहला अवधी भाषा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम लीसा कारखाने कहाँ लगाए गए थे? काठगोदाम, काशीपुर, गोपेश्वर, भुआली। 77 का आंसर हो जाएगा चौथा भुआली। इतिहासकार सरुद्दीन ने हरिद्वार को क्या कहा था? खांडव वन, गंगा द्वार, कुपिला और शिव की राजधानी। तो आंसर होगा कुपिला या कयोपिल। आगे बढ़ते हैं, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च। आंसर हो जाएगा दूसरा वाला 1 मार्च, 1 मार्च। चलो आगे बढ़ते हैं, बैंकॉक में आयोजित 7वीं एशियन जूजित्सु चैंपियनशिप में उत्तराखंड के जयप्रकाश ने कांस्य पदक जीता। यह किस जिले का निवासी था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और अगला है उधम सिंह नगर। तो आंसर होगा उधम सिंह नगर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1973 में गठित भगवती समिति का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध, गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा तीसरा बेरोजगारी। आगे बढ़ते हैं, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 26 नवंबर। आंसर होगा 26 नवंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? प्रत्युर्जता, वर्णांधता, एड्स, गंजापन। आंसर हो जाएगा 83 का चौथा वाला गंजापन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 84, विटामिन डी के सर्जन से निम्न में से कौन सा पाया जाता है? 84 का देखेंगे 4 ऑप्शन है, रेटिनॉल, फॉलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल और कैल्सीफेरोल। 84 का आंसर हो जाएगा चौथा वाला कैल्सीफेरोल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैंक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। आंसर हो जाएगा तीसरा छोटी आंत। चलिए आगे बढ़ेंगे, आज़ादी के बाद पहली भारत 2011 में सामाजिक आर्थिक व जातीय जनगणना किस राज्य से शुरू हुई थी? आज़ादी के बाद पहली बार भारत में 2011 में सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना हुई थी। इसकी शुरुआत किस राज्य से हुई थी? नागालैंड, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। तो आंसर हो जाएगा इसका दूसरा त्रिपुरा। 86 का आंसर हो जाएगा दूसरा त्रिपुरा। किस इंडोर गेम को मूलतः लेक्सिको कहा जाता है? कैरम, स्क्रेबल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। आंसर होगा दूसरा स्क्रेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उद्गम। आंसर होगा गुफाओं के शैल चित्र। ठीक है जी, गुफाओं के शैल चित्र, चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। और भीमबेटका की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? योगेंद्र मकवाना, केशुभाई पटेल, छगन भुजबल और चौथा है मेधा पाटेकर। आंसर होगा चौथा मेधा पाटेकर। राज्य में थारू जनजाति अधिकांशतः कहाँ निवास करती है? देहरादून, पौड़ी, चमोली, उधम सिंह नगर। आंसर हो जाएगा चौथा उधम सिंह नगर। आगे बढ़ते हैं 91 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान देहरादून जनपद में स्थित है? मालसी डियर पार्क, टाइगर फॉल, लच्छीवाला, उपरोक्त सभी। आंसर होगा चौथा उपरोक्त सभी। एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में 2 गुने गलत करता है। यदि उसने कुल 48 सवाल किए तो कितने सही हल किए? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं,
देख लीजिए 12, 16, 24, 18। क्या सही आंसर होगा? आंसर हो जाएगा दूसरा 16। अगला प्रश्न है, राज्य में ध्वज मंदिर किस जिले में स्थित है? चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, टिहरी। सही आंसर हो जाएगा तीसरा पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? 6, 8, 10, 12। आंसर हो जाएगा 12 चित्र हैं, 12 त्रिभुज हैं। आगे देखेंगे, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। देख लीजिए आप, गलत पद कौन सा है निम्न में से? आंसर हो जाएगा इसका चौथा वाला 427। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का विलय कब हुआ? आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2020। दूसरा वाला 26 नवंबर 2019 को घोषणा हुई थी और 26 जनवरी 2020 को विलय कर दिया गया। और अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? 8। पहले कितनी हो गई थी? एक बार 9 और अब कितनी हो गई फिर? 8। उत्तराखंड में किस वंश के शासक को स्वर्णयुग कहा जाता है? कुणिंद, कत्यूरी, गोरखा, मगध। आंसर होगा दूसरा वाला कत्यूरी वंश। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर, बीडी मिश्रा होना था इसने, बीडी मिश्रा करेंगे, मनोज पांडे, मनोज सिन्हा। आंसर होगा दूसरा बीडी मिश्रा। आगे बढ़ते हैं, भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, गाजीपुर, नोएडा, चेन्नई, मुंबई। आंसर हो जाएगा दूसरा नोएडा। अगला प्रश्न है, बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? सिंध नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी। आंसर हो जाएगा दूसरा चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर में बगलिहार परियोजना है। तो आज के लिए ये 100 प्रश्न पूरे हो जाते हैं और उम्मीद है कि आपने ठीक से ये पेपर देख लिया होगा। 1-2 बार फिर से देख लीजिए और 1-2 बार देखने से आपको ये याद भी हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना करते हैं और आगे इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।